बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं मूली से बहुत ही मज़ेदार और क्रंची न्यू किस्म का स्नैक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप एक अदद मूली लें। मूली अगर बड़ी है तो आप एक अदद ले सकते हैं, और अगर मूली छोटी है तो आप इसे 2 अदद ले सकते हैं। इस तरह के आप मूली लें और इनको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें, और फिर इसे दरमियान से काट लें और इसका छिलका उतार लें। बड़ी मूली को आप काटने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर लें और इसका छिलका उतार लें, और फिर आप इसको क्रश कर लें। क्रश करते हुए ख्याल रहे कि आप इसको ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा, आप इसे दरमियाने साइज़ का क्रश करें। देखें आप बिल्कुल इस तरह आप इसको क्रश करें। सारी मूली को आप क्रश करने के बाद एक साइड पर रख दें, और फिर आप इसे किसी बाउल या बर्तन वगैरह में डालें ताकि आप इसमें दूसरी चीज़ें भी आसानी से जमा कर सकें। अब आप इसमें प्याज एक अदद आप इसको लच्छेदार काट लें और फिर शामिल करें। साथ में आप 1 कप पालक कटी हुई शामिल करें, और साथ में आप मेथी 1 कप इसको भी आप काट लें और फिर शामिल करें। फिर आप इसमें हरा धनिया आधा कप कटा हुआ शामिल करें। इन सब हरी चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई दानेदार 1 चम्मच शामिल करें, और साथ में आप पीसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें नमक 1.5 चम्मच शामिल करें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसमें हल्दी आधा चम्मच शामिल करें। हल्दी डालने के बाद अब आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें, और साथ में आप अजवाइन आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया खुश्क इसको आप हाथ पर रखकर अच्छी तरह मिसल लें और फिर शामिल करें। फिर आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद डालें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें बेसन 1 कप शामिल करें। बेसन को आप छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसमें शामिल करें। इसके बाद आप इसमें आधा कप मैदा डाल लें। अगर आपके पास मैदा नहीं तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे में चीज़ों को आप अच्छी तरह यकजां करें और ख्याल रहे कि इनको पानी नहीं लगाना। आप जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये मूली और पानी खुद छोड़ते जाएगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और फिर आप इसमें 1 अदद अंडा, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर इसको अच्छी तरह फेंट लें और इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। अंडे को भी इसमें अच्छी तरह यकजां करें, और फिर आप इसका गोल सा स्नैक्स बना लें। देखें आप इसको हाथ में इसी तरह गोल सा स्नैक्स बना लें। आप इसको दोनों हाथों में घुमाकर आप इसका स्नैक्स तैयार कर लें। साथ साथ आप स्नैक्स तैयार करें और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएं। आप पहले ऑयल को या घी को अच्छी तरह गर्म कर लें, और फिर आप इसमें स्नैक्स जो हैं वो साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डाल लें और फिर आप इसको फ्राई करें। फ्राई करते हुए आप इसको ख्याल रहे कि इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, बल्कि इसको मीडियम आंच पे या लो आंच पे फ्राई करें, ताकि स्नैक जो हैं वो अंदर तक अच्छी तरह डीपली फ्राई हो जाएं। इनको आप दरमियानी आंच पर अच्छी तरह ब्राउन करें और साथ में इनकी साइड चेंज करते जाएं। देखें दोनों साइड से आप इनको अच्छी तरह क्रप्सी और ब्राउन करें। जब स्नैक दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। इनको आप निकाल कर किसी जालीदार बर्तन में या आप टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी स्नैक तैयार हो चुके हैं। जब आप इस तरह से स्नैक्स बनाएंगे तो आप चिकन, वेजिटेबल और आलू के स्नैक्स खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और न्यू किस्म का स्नैक्स है। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ ले सकते हैं। आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपको जाते जाते याद दिलाती जाऊँ कि आप चैनल को लाइक करना और रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपीज़ ला सकूँ। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।